नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। मैं हूं शमशाद हुसैन। आज हम पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर ब्लॉक के अंतर्गत बखरी पंचायत में आए हुए हैं। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल है और पंचायत चुनाव के लिए की बहुत सारी सरगर्मियां हैं। आज हम लोग मुखिया प्रत्याशी श्री वीरेंद्र राय जी से हम लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये विगत के 5 सालों में इस पंचायत में विकास हुए हैं। आप मेरे पंचायत में आए, बखरी पंचायत में। मैं वीरेंद्र राय बोल रहा हूँ, बखरी पंचायत मुखिया प्रत्याशी। रोड अभी तक का बिल्कुल भी निर्माण नहीं हुआ और जिसकी अभी तक भी कच्ची सड़क है। इस रोड को भरवाए हम अपने निजी पैसे से, इसमें कोई मुखिया का फंड नहीं। चौवर से माटी झुलवा करके टेलर से हम अपने पैसा से इसको भरवाए। अब मुखिया आए, अपना ईंटा जो है उनका चिमनी का 3 नंबर का ईंटा इसमें लगा करके 1 नंबर का पेमेंट उठवा करके भाग। दूसरा समस्या है जो सरकार का जो भी योजना है धरातल पर उतरना चाहिए। जैसे स्ट्रीट लाइट है, आप देख लीजिए बखरी पंचायत के अंदर कहीं भी घूम करके ये कहीं एक भी स्ट्रीट लाइट अगर लगा हो तो हमसे आप कहिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि पंचायत विकास के लिए आपको बिहार सरकार की तरफ से 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जैसे कि नल जल है, पानी है, आपको ये रोड है, ये सारी चीज का मतलब निर्माण हुआ था। लेकिन 5 सालों में आपको क्या क्या कुछ हुआ ही नहीं। नल का जो जल है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय योजना है, इसका पूरे समाज में इसका चर्चा का विषय बना हुआ है, बिहार क्या देश और दुनिया में। उसमें आप एक बात मिला लीजिए, हम बखरी पंचायत के 10 नंबर वार्ड में हैं, यही हमारा घर है। इसमें कहीं नल का जल अगर हो तो आप साबित कर दीजिए हमको। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार थे, उनको यहाँ का लोग लिखित आवेदन दिया था। अनुमंडल पदाधिकारी चकिया को वो लोग लिखित आवेदन दिया था, कहीं कोई आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ। रिश्वत ले करके पदाधिकारी इस बात को दबा दिए। उसके बाद मौखिक रूप से हम प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के, हम जिला पदाधिकारी को भी हमने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है पंचायत के अंदर। जिला पदाधिकारी बोले कि हम इसको जांच करवाते हैं। आज तक इसका जांच नहीं हुआ, कहीं नल का जल नहीं है। मौखिक रूप से पेपर में पेन में चल रहा है, रुपया सब घोटाला हुआ है, घोटाला के सिवा कुछ नहीं है। मतलब धरातल पर कोई विकास का कोई चीज नहीं रहा। हम कह रहे हैं, इस पर भरोसा मत कीजिए। आप नजर उठा करके वहां से यहाँ तक 10 नंबर में घूम लीजिए, कहीं नल का जल हो तो हमको आप नहीं समाज बुला करके हमको आप दंडित कर दीजिए। जैसे कि अगर मान के चले कि इस चुनाव में अगर आप मतलब जीत के आते हैं, मुखिया प्रत्याशी के रूप में जीत के आते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या क्या मतलब मुद्दा होगा कि जिसको मतलब आप उस चीज को आप दूर करने की कोशिश कीजिएगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप पूछे हैं। समाज में सबसे पहले कोई काम हो जाए बहुत बड़ी चीज नहीं, सबसे पहले अमन चौर और भाईचारा कायम होना चाहिए। जी बिल्कुल, यह प्राथमिकता के आधार पर मैं करूँगा। दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चारों तरफ बोलते हैं कि अमन चैन खुशहाली आना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। हमारे पंचायत का जो मुखिया है वह 83 किता मुकदमा दलित और पिछड़ों पर कराया है, जिसमें सभी समाज के लोग भागे पड़ाए हुए हैं। आप पता कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई है। 83 किताब मुकदमा जो मैं अनुसूचित जाति से करवाए हैं, अपने रुपया खर्चा करके। इसके पहले थाना प्रभारी था एक रवि रंजन, अभी बंजरिया में भारी घुसखोर था, चोर, उससे मिली भगत करके 83 किताब मुकदमा यहाँ पर लोगों को कराया गया है, जिससे सभी समाज के लोग त्राही माम कर रहे हैं। मैंने वोट का समय बढ़ गया है, 3 तारीख को मतदान होगा, आप आइएगा देखिएगा। हमको लगता है कि यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, सभी लोग एक तरफा हो गए हैं, कहीं कोई लड़ाई नाम का चीज नहीं रह गया। ऐसे ही तो अब तो आज की डेट में सब कोई विकास के साथ जाना चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं कि अपना मतलब पंचायत का विकास हो। और जो निजी क्या है, अगर मतलब गरीब को घर चाहिए, सड़क चाहिए, स्वस्थ पानी चाहिए, तो आप ये जो समस्या है जो आपको देने टू पे ये मतलब कितने सालों से पिछड़ा हुआ चीज है, तो इस चीज को आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप कितने मतलब समय में इसको चाहेंगे दूर करना? करना ही है। सबसे पहले आपको बोलते हैं हम कि समाज में अमन चैन भाईचारा सद्भाव कायम होना चाहिए। जब ईज हो जाएगा तब विकास आप रूपी बढ़ जाएगा। जो अशांति समाज में फैला हुआ है, मुखिया के बेटा के द्वारा
यहाँ पर 10 बरस उनका प्रतिनिधित्व चला। कभी चंदेश्वर ठाकुर पोस्ट ऑफिस में किरानी हैं, पदाधिकारी को हम लोग आवेदन भी दिए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है, उसका बैनर है, पोस्टर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है। और चंदेश्वर ठाकुर भारत सरकार का नौकरी करता है, फिर भी वो आदमी आपको पंचायत में चुनाव में वोट मांग रहा है और पदाधिकारी के नज़र न आए। जिला अधिकारी से हम लोग मौखिक रूप से कहा, आवेदन भी हम लोगों ने दिया है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो चुनाव मतलब चुनाव आयोग की तरफ से इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं कार्रवाई हो रहा है। जो पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता है वह तो भारत सरकार का नौकरी है, तो वह आदमी को वोट में इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सरोज कुमार यादव है। आपका पंचायत कौन सा होगा? मेरा बखरी पंचायत क्षेत्र संख्या 2 है और वार्ड नंबर 9 से 9 में हम लोग हैं। चलिए आपको बताइए कि इस पंचायत में विगत के 5 सालों में, अब तो बहुत सालों की बात नहीं करते हैं, ये 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ इस पंचायत में? विकास यही हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को लड़ाया गया है, समझे। लड़ाने के सिवा यहाँ कुछ नहीं किया गया है। विकास कब होता है? जब आदमी इच्छुक होता है, बिल्कुल, समझे। तो इसलिए मतलब हम लोग क्या कहें, मतलब ऐसा भ्रष्ट मुखिया हम आज तक नहीं देखे थे। मतलब ये रोड सिर्फ ईंट सोलिंग हुआ है, जबकि ये मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है सर। इसको पीसीसी या ढलैया हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है सर। आप देख सकते हैं, हम लोग क्या कहें। इसके लिए कभी आपने कोई मुखिया जी लोग जो वर्तमान में मुखिया थे उससे कुछ कभी आपने पहल नहीं किया कि हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में कुछ विकास नहीं हो रहा है? उनको से क्या उनका क्या जवाब आया? कुछ भी जवाब यही है आया कि वहाँ 10 नंबर में मुखिया प्रत्याशी है, जिसके चलते इस रोड का नवीकरण नहीं हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अभी के बताइए कि क्या एजेंडा रहेगा अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले क्या एजेंडा रहेगा, क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है? देखिए, ये पंचायत में सबसे मुख्य मुद्दा है कि अमन चैन। अब हम आप एकता नहीं रहे, बिल्कुल, हाँ, सबकी एकता। मान लिया कि हम और आप भाई भाई हैं, उसी में केस मुकदमा हो जाएगा। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी तो हम विकास कैसे कर पाएंगे, हम डेवलप कैसे होंगे? बिल्कुल, हाँ, वो तो जरूरी सिर्फ यहाँ ना नली बना है और ना नाला बना है, सिर्फ अपना गाला बना है। चलिए और भी कुछ बातें। क्या नाम हुआ आपका? वास यादव। आपका पंचायत कौन सा हुआ? बखरी पंचायत, ग्राम बैरागी टोला, वार्ड नंबर 9। आपको क्या लगता है कि आपके कुछ विकास का कुछ आपको दिखा है? आपको यहाँ 5 साल विकास सिर्फ कागज में विकास हुआ है, धरातल पे कुछ है कि नहीं? धरातल पर कुछ नहीं है। जितना विकास हुआ सिर्फ कागज में हुआ है। नाला का काम हुआ है, यही पोखर वाला काम हुआ है, साफ सफाई एथी हुआ है। अच्छा, लेकिन सब कागज में हुआ है। बीपीएल में आते हैं? अब बीपीएल में आते BPL में हैं? हैं। आपको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, इसके बारे सिर्फ में उनको मिला है जो उनके करीबी लोग हैं। अच्छा, मतलब कोई भी सरकारी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला है। इसके लिए आपने कभी वीडियो साहब से या कोई पहल किया था कि क्या नहीं, क्यों ये वीडियो साहब को कितना आवेदन दिया गया है, उसके तरफ से कोई कार्रवाई कुछ कोई नहीं की? कार्रवाई नहीं है। आवेदन जाता है, लोग ले लेता है, हाँ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई की चांस नहीं बनता है। जो 15 से 20 हजार रुपया देता है उसी को आवास मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम लखिंदर राय हुआ। आप बताइए कि आपके साथ क्या समस्या है? हमारे साथ ये समस्या हुआ है कि जितने लोग ये वार्ड बिके हुए थे उनका नल जल का पैसा पूरा उठा लिया गया है, कागज पर उठाया गया है। नल जल का काम हुआ नहीं हुआ। हम अपने स्तर से लड़ते लड़ते लास्ट में जाकर हमारे नल जल का पैसा अभी पेमेंट हुआ है, उसमें भी हुआ है बहुत थोड़ा। बहुत कुछ करने से हमारे वीरेंद्र राय पटेल जी ने उसमें पूरे सहयोग दिए। हमारे नल जल 9 नंबर वार्ड में थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं कि इस चुनाव में आपका क्या राय है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारे शांति अमन मिले, शांति मुखिया मिले। 82 का मुकदमा कराए हमारे मुखिया जी ने। ये मुखिया भाई जो मुकदमा आपको पंचायतवासी पे कराया? किसी आदमी ने जो फसरी लगा कर मरता है उसको गोली मार कर उसको मुकदमा कराया जाता है इस पंचायत में। हमारे मुखिया जी जो है अभी कोई यही काम करते हैं हमारे मुखिया पंचायत। आपका चाचा क्या नाम हुआ? हमारा नाम नंदलाल यादव। चाचा, आपका तो उम्र वृद्धा पेंशन का हो गया, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आपको तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन अब दिलवाने वाला मुखिया नहीं करता है तो हम क्या करें। इसके बारे में कोई मुखिया जी से आपने कोई मिला है? इसके बारे में बात किया आपको? बात किए हैं, तो क्या कुछ उन्होंने बोला? हो जाएगा, बस लेकिन आपने हुआ कागज जो भी जो डॉक्यूमेंट देना होता आपने दिया है? बिल्कुल, हाँ, लेकिन से कोई पहल नहीं किया गया। नहीं किया गया। देखिए कि जैसे कि देख सकते हैं कि
60 साल के, जैसे बिहार का ये योजना है कि 60 साल के बाद हर एक वृद्ध को वृद्धा पेंशन दिया जाता है, लेकिन स्थिति क्या है कि अभी तक जो लोगों का मतलब एक दैनिक सहारा होता है, आर्थिक रूप से सहारा होता है, वो बिल्कुल भी सारे लोग वंचित है। तो इस बार आप किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? जो हम लोग के लायक है उन्हीं के चुनेंगे ना। पटेल जी हैं, वीरेंद्र चार। अच्छा, मतलब आप लोग समर्थन कर रहे हैं इस चीज की। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि अपना मत चुनना और सही प्रतिनिधि चुना, ये व्यक्तिगत आप लोगों का मत है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा नाम है, कौन सा पंचायत है आपका? बकरी पंचायत है। क्या कुछ मतलब आपको लगता है कि इस पंचायत में मुद्दा है जो मतलब दूर होना चाहिए? जी, दूर तो होगा, स्वच्छ आदमी होगा, सब निर्मल होगा, और इसके बारे में वैसे घोटाला लायक जो आदमी है 10 साल से घोटाला करके रखा हुआ है, और सबको इतना न ज्यादा पीड़ित कर रखा है जिसका हद हिसाब नहीं, इसका कोई सीमा ही नहीं, कोई बोल भी नहीं पाएगा, उसके पास उतना एसेंस नहीं है जो उसके पास यदि करेगा। बहुत ज्यादा उसके पास क्षमता है, पैसे के बल पर कोई भी काम अधूरा छोड़ कर रखा है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं जो मुखिया से उसका माने काम करवा में, यही हम लोग का जिज्ञासा है। आर्थिक स्थिति में क्या होगा, नरेगा का फंड आता है उसको नहीं मिलता है, मिलता भी है तो उसको काट लेकर के अपने खाता में डलवाता है। मतलब आपको लगता है जितने मजदूर कैटेगरी जो किसी कोई नहीं मिलता है, खाता में 500 रुपए देने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, भाई हम दौड़ते हैं 2 दिन बनिहारी कम से कम देना चाहिए, 500 रुपए दिए हैं, हमसे भी इतना झगड़ा किए जो आपको देना है, हम नहीं दिए हैं, उनसे झगड़ा हो गया, हम मजबूरी किए हैं 2 साल 5 साल रुपए चिन्नी में उनका मैनेजर थे उसी से, लेकिन हमारा पेमेंट भी नहीं दे पाए हैं। ऐसे ऐसे घोटाला वाले आदमी के पास वो आचरण विचार सुरक्षा कुछ नहीं है उनके पास, 0 पॉइंट पर है, फिर भी लोग भगवान के बल पर लोग दे देता है, खरीद लेते हैं, ऐसे ऐसे भोला भला जनता को ठग लेते हैं। चलिए, इस बार आप लोग उम्मीद कीजिएगा सही जी, बहुत बढ़िया उम्मीद है, आप प्रतिनिधि को चुनिए और अपने आप पंचायत का विकास सुधार काम होगा। आपका नाम क्या बड़ी होगा? बात चंचल यादव, आपका पंचायत कौन सा होगा? बकरी पंचायत है। अच्छा, और क्या कुछ मतलब आपको लगता है कि विकास होना चाहिए था और हुआ नहीं? 5 साल कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है, जो भी हुआ लूट हुआ है, जनता सब जागरूक हो गया है, सब समझ गया है, कहीं से कोताही नहीं है, हर जनता के पास चल गया। रोड के पास बगल में नाला का पैसा उठ गया, आज तक नाला नहीं बना, सोलर सब उठ गया पैसा, आज तक कहीं पोल पर सोलर नहीं लगा है, तो उनका यही विकास है। कोई वार्ड में नल जल आज तक चालू नहीं हुआ है, वही उनका विकास है। मतलब आप तो वो पैसे के बल पर ठगते हैं लोग को, जनता को भोला भाला लोग को ठगते हैं पैसे का बला दौलत, लेकिन उनका उनकी ठगैती नहीं चलेगा। जनता इस बात को समझ गया है, बकरी पंचायत की जनता चालाक हो गया है, उनके बहकावा में कोई नहीं आएगा, एक तरफा चुनाव होगा यहाँ, लड़ाई भी नहीं है। चंद्रेश्वर ठाकुर लड़ाई भी नहीं रहेंगे, लड़ाई से आउट रहेंगे, यहाँ कोई लड़ाई नहीं चलेगा, एक तरफा चुनाव चलेगा। अच्छा, आप लोगों को राशन मिलता है? राशन मिलता है, जिसको नहीं मिलने वाला है उसको मिलता है, और जिसको मिलने वाला है गरीब है, जिसके आज एक दिन के खर्ची नहीं है, उसको राशन हम लोग डीलर हैं, उसको कार्ड नहीं है। लेकिन चंद्रेश्वर ठाकुर वो बड़े बड़े लोग को दिए, जिसके घर में नौकरी है, जिसके घर में लाखों रुपए का महीना आता है, उनके पास 10-10 को कार्ड है, 10-10 को राशन मिलता है, चरचर बोरा जाता है। लेकिन गरीब के पास कोई कार्ड नहीं है, कोई राशन नहीं है। यहाँ राशन उसी को वितरण होता है जो मुखिया जी अपना हाथ से वितरण करते हैं, डीलर लोग कुछ नहीं कर पाएगा। कार्ड जो भी बांटे हैं वही बांटे हैं, हम लोग मजबूरी है, हम लोग को जो कार्ड मिलेगा वो तब देवे करेंगे। बिल्कुल। तो चंद्रेश्वर ठाकुर जो चाहते हैं वही करते थे, लेकिन अब जनता यहाँ का चालाक हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर आर्थिक और दैनिक समस्या इस पंचायत की बनी हुई है, ये चुनाव का माहौल है, और यहाँ पे इस पंचायत में 3 तारीख को मतदान होने वाला है, और ये चुनाव का सरगर्मियत तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी इस तरह की चीज है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? वकील राय। वकील राय, वृद्धा पेंशन मिलेला? वृद्धा पेंशन मिलेला। अच्छा, हमेशा मिलेला? हाँ, और 8 नंबर में घर बा। 8 नंबर में? हमनी के निकास बा से मुखिया जी चंद्रेश्वर ठाकुर रोकवा देले बड़ा, पहले सकरले रह, चुनाव में जिता दिया तो रोकवा दिला, जो विकास हमनी के ना भल वो हमारे हमनी के तबाह बानी। तो मतलब जाए वाला रोड की समस्या बा? जाए वाला रोड के समस्या बा तो कच्ची बा सोली, अभी तक पक्कीकरण नहीं के सड़क के भर? ना। अच्छा, 8 नंबर रोड नहीं भर। रोड भराया था आज से 10 साल पहले, दोनों पार्टी रोड काट लिए। ऐसा समस्या हुआ? हाँ, आप नहीं मानेंगे तो चल के हम दिखा देंगे। और नल जल का काम हो भी नहीं किया है मेरा चल। तो आप लोग मतलब पानी तो पानी का तो कोई ना, मिलता ना, ही? अपना खुद अपना घर का नल का सकते। तो जैसे कि देख चुके हैं आप लोग, ये पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग बकरी पंचायत में थे। यहाँ की स्थिति जो भी है आप लोग इससे बिल्कुल अवगत है। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था?
जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे। हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।